नमस्कार, मैं अर्पणा संत सिंह गृहस्वामिनी इंटरनेशनल ई मैगजीन से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अध्यात्म हमारे मानसिक स्वास्थ्य और शांति के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। मानसिक स्वास्थ्य हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इस तरह से अध्यात्म हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है तथा हमारे सृजनात्मक, रचनात्मक और सकारात्मक गुणों का विकास भी करता है। तो हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारा आज मार्गदर्शन कर रही हैं परम पूज्य स्वामिनी माँ गुरुप्रिया जी। बहुत बहुत स्वागत है माँ हमारे इस मंच पर। और सबसे पहले तो आपके चरणों में प्रणाम मैं प्रेषित करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपको देती हूँ कि आप इतनी व्यस्त हैं आज और फिर भी हमारे लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। गुरुप्रिया जी परम पूज्य स्वामी भूमानंद तीर्थ जी महाराज की सन्यासिनी शिष्या है जो भगवत गीता और श्रीमद् भगवतम एवं अन्य ग्रंथों पर प्रवचन देती हैं तथा इन्हें बहुत ही सरलता और सहजता से समझने और जानने में हम सभी की सहायता करती हैं तथा इसे अपने दैनिक जीवन में इसमें उल्लेखित जो उपदेश हैं उसको कैसे ग्रहण कर सकें और इसके लिए हमेशा प्रेरित करती हैं। माँ, आज आप एक अध्यात्म की एक बड़ा चेहरा हैं। आपके बहुत सारे शिष्य हैं जो आपके जो प्रवचन हैं उससे आपको हमेशा सुनते हैं और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि माँ जो आज हैं उनका बचपन कैसा था? क्या आपको बचपन से ही अध्यात्म के तरफ रुचि था? बचपन का अगर हम सोचें तो हम ये बता सकते हैं कि बचपन से ही भगवान के प्रति विश्वास बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि हम वैसे ही परिवार में जन्म लिए थे और अपने माँ बाप और बाकी जो हमारे बड़े हैं उन सभी को देखते थे कि भगवान के ऊपर अटल विश्वास है। हमारी परिवार जो थी वो इतनी मंदिर जाना ऐसा करना नहीं था, पर घर में पूजा का आसन होता था और वहाँ पे रोज़ पूजा भी होती थी। और हम बंगाली हैं शरीर से, तो बंगालियों में सबसे बड़ी जो पूजा होती है दुर्गा माँ की, उस समय उसमें हम लोग बहुत ही भाग लेते थे। हम दिल्ली में बड़े हुए हैं, तो वहाँ पे जो जहाँ भी बंगालीस रहते थे, जैसे हमारे एरिया में भी, वो एक परिवार समान थे और दुर्गा पूजा हुआ करती थी। हमारी पूरा परिवार उसमें भाग लेते थे, हम लोग भी लेते थे। तो उससे माँ दुर्गा के प्रति बहुत एक अपनी माँ जैसी बहुत ही हम वो मेरे को प्यारी लगती थी। लगता था कि हम उनके बहुत करीब हैं। और वैसे भी बाकी जो पूजाएं होती थी बंगालीज़ में, काली पूजा भी बहुत बड़ा सा होता है, फिर शिवरात्रि वगैरह। हमारे घर के सामने एक मंदिर था, उसमें जन्माष्टमी बहुत अच्छी तरह मनाया जाता था। तो इसके कारण भगवान में जो विश्वास था वो हर एक मूर्ति में या भगवान के हर एक रूप में हमें एक ही जैसा लगता था, एक भक्ति। पर हम ये कहना चाहेंगे कि उससे भी ज़्यादा एक रिलेशनशिप हमारा भगवान के साथ बन गया था, क्योंकि हमारी माँ ने एक अभ्यास कराई थी हम लोगों में। हम सबसे बड़े हैं और मेरे 2 छोटे भाई हैं। माँ ने हम लोग को सिखाया था कि रोज़ भगवान को पुकार के ये बोलना चाहिए प्रार्थना कि मुझे एक अच्छी बेटी बनाओ, एक मेक मी अ गुड डॉटर। तो हम बचपन में तो वो समझते ही नहीं थे कि गुड का अर्थ क्या है, अच्छा बनना का मतलब क्या होता है।
हम तब समझते थे कि माँ की बातें सुनना, बड़ों की बातें सुनना, पढ़ाई अच्छी तरह करना, इतना ही समझते थे। पर वो जो एक उन्होंने कह दिया था कि प्रेयर करना है, प्रार्थना करना है, और वो सिर्फ वो भगवान की मूर्ति के सामने नहीं, वो कहते थे कि मन में भगवान है, उस भगवान को पुकार के तुम पूछना। तो हम बच्चे थे, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, खेल कूद में भूल जाते थे कभी कभी, पर रात को ज़रूर सोने से पहले हाथ जोड़ करके हम भगवान के साथ बात करते थे, प्रार्थना भी करते थे। और उससे क्या हुआ, भगवान के साथ ना एक बात करने की अभ्यास बन गई जीवन में, कि वो सबसे प्यारे, सबसे निकट हैं, अंदर में रहते हैं। और भगवान ने भी ये कहा था कि वो तुम्हारे अंदर है। भगवान सब जगह है, ये तो सुनते ही थे, सर्वव्यापी शब्द वो तब पता नहीं था, पर भगवान बहुत बड़े हैं, सब जगह हैं, सभी में हैं, ऐसा करके कुछ सुना तो था, पर वो हमारे अंदर हैं, ये भी एक सचमुच में हम महसूस करने लगे। तो क्या हुआ, जब हम बच्चे थे तब जैसे एग्ज़ाम्स के दिन आने से अगर हमको नर्वस लगने लगा तो हम भगवान को बोलते थे, हमारा उस भगवान को जो अंदर है उनके साथ, कि हम लिखेंगे ना एग्ज़ाम, तब मुझे डर नहीं होना चाहिए, नर्वसनेस नहीं होना चाहिए, कि कभी किसी के साथ कुछ ऐसा हो गया कि किसी फ्रेंड के साथ ऐसी बातें हो गई कि मन में दुख हुई, तो भी भगवान को बोलते थे कि मेरे को दुख हो रहा है। और कभी हम होता था कि हम ही ने कुछ बोल दिया किसी को, तब हम उसी भगवान को बोलते थे कि मेरे को ऐसा करना अच्छा नहीं लगता है, ये जो है मेरे से चला जाए। तो ऐसा करके जब थोड़े से बड़े हुए तब समझे कि ये प्रार्थना जो माँ ने सिखाया था, अपने आप को अच्छा करने के लिए प्रार्थना करना है, वो सारे बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं। और वो गुण जब हम आगे चलते गए समझे कि वो सारे आत्मा के ही गुण हैं, अपने में धैर्य रखना और सबके प्रति एक प्रेम, सबके प्रति सहनशीलता, सहानुभूति और लोगों को हेल्प करना, ये सारा कुछ एक जो अध्यात्म के पथ पर है, आत्मज्ञान के खोज में है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये सब। ये तब बाद में समझने लगे। तो बचपन में तो हम ऐसे ही थे और हमारा नेचर बहुत ही फ्रेंडली था सबके साथ, और हम सोचते हैं कि वो जो एक सीट था जी, सबको प्यार करना, सबको हेल्प करना, वो तभी से था, शुरू से ही। हो सकता है हम अपने माँ बाप में देखे हैं, बड़ों में देखे हैं। तो ये सब अच्छे अच्छे गुण मेरे में आ गए थे। और एक चीज़ हमको हम बताना चाहेंगे कि ये जब हम कुछ बड़े हुए ना, तो वो जो रोज़ का जो प्रार्थना भगवान के पास साथ था, वो धीरे धीरे हम सोचने लगे, अरे किसको प्रार्थना करना है, कौन से भगवान, शिव है, दुर्गा है, काली है, कृष्ण है, शिव कौन है। तो क्योंकि छोटे थे तो हम जितने गणेश जी हैं, तो जितने रूप भगवान के हैं सबको एक एक प्रणाम दे देते थे सोने से पहले। जी जी। और फिर हम सोचते थे कि इतना कोई अगर छूट तो नहीं गया कोई छूटा तो नहीं, किसी को खराब तो नहीं लगा कि मैंने उसको प्रणाम नहीं किया। फिर जब और थोड़े बड़े हुए ना, जब कॉलेज वगैरह में पढ़ने लगे, तब हमको लगा कि भगवान एक ही है। तो हम उनके चरणों में एक दो चरण को ही हम अपने मन में सोचते थे, हाँ। और उनके ऊपर सिर रख के प्रणाम करते थे। तो दिस हैपेंड टू मी। जी जी। हाँ। और उसके बाद जब हम सचमुच में गुरु के संग में आए, हाँ। और फिर हमें गुरु स्तोत्र जो है गुरु गीता से है, हाँ। वो हमको मिला, सुनने को भी मिला, देखने को भी मिला। उसके वर्डिंग्स जो गुरु गीता में सारे श्लोक जो है ना, तस्मै श्री गुरवे नमः, आज तो आप भी थे जब हम लोग गाना गा रहे थे जी। तो उस गुरु को हम प्रणाम करते हैं। तब हमें लगा कि हाँ,
हम तो इतने साल वही करते रहे हैं। हमने सोचा कि ये सारे जो हैं इतने रूप से क्या होगा, वो एक ही जन है जिनके चरणों में हम प्रणाम कर रहे हैं। ये हमने अपना बना लिया था हैबिट। जी जी। और तभी देखा बाद में कि गुरु गीता में शुरू में ही हम प्रणाम करते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। उसमें ये बोलते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश्वर है, परब्रह्म है, सब कुछ गुरु ही है और उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। तो ये सारा ना अपने आप से आपको याद आया होगा कि हम भी तो सभी भगवान को एक बाद में एक ही दो चरण पे प्रणाम करते थे। जी जी जी, बहुत। तो ये हाँ। और वैसे हम एक साधारण एक लड़की जैसे साधारण होते हैं, और खूब सारे फ्रेंड्स भी बहुत सारे थे, अच्छे अच्छे फ्रेंड्स थे, और हम पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे थे। और एक मुझे याद है कि जो हमारे इस क्लास में फ्रेंड्स जिनको अच्छा आता नहीं था, जैसे कि मैथ्स और साइंस वगैरह थोड़ा कठिन होता है ना, जी जी, तो हम उनको बैठ के उनको कराते थे कि सीख लो, ऐसा करके करो। तो वो एक जो हेल्प करने का जो भाव है ना, वो बचपन से था। बहुत अच्छा लगता था किसी को हेल्प करना। इन गुणों के बारे में एक चीज़ हम बोलना भूल गए, वो था कि हमने ना अपनी एक बहुत अच्छी छवि बनाई हुई थी। जी जी, कि जब हम यही सब प्रार्थना भी करते थे और फिर 2 चरणों में करते थे ना, हम समझे कि अपने में बहुत अच्छे अच्छे गुण लाने हैं, तभी हम अच्छा बन सकते हैं। जी। तो जैसे ह्यूमन क्वालिटीज़ होती हैं ना, यूनिवर्सल क्वालिटीज़ जो होती हैं, जी जी, वो था तब सीख गए थे। और हम चाहते थे कि हमारा एक चित्र था मन में कि हम ऐसे एक अच्छा फूल जैसे खिल जाता है ना, सबको इतनी सौंदर्य सुगंध सब देने लगता है, हम भी ऐसे ही होंगे। पर हम देखते थे कि बहुत सिचुएशंस में हम उससे गिर जाते हैं। जैसे मानिए हाँ, हम चाहते थे कि हम कभी किसी को कटु कुछ शब्द नहीं बोलेंगे, पर कभी कभी हम इरिटेटेड होकर बोल दिए। हाँ, तो तब मन में बहुत दुख होता था और मन में लगता था कि क्यों हमने ऐसा किया। तो एक बचपन से हो और यंग एज से हो, मुझे एक था कि मेरे में सारे गुण, अच्छे अच्छे गुण होने चाहिए, और हम बहुत ज़्यादा सतर्क रहते थे जबकि हम उससे गिर जाते थे। और तब मन में और उत्साह और भी प्रेरणा आती थी कि हमको एक्चुअली ऐसा लगता था कि ऐसी घटना फिर से हो जाए ताकि हम फिर जयी हो जाए। इस बार हमें पराजय हुई है, हम यही घटना आगे फिर से हो जाए ताकि हम उसमें फिर जयी हो जाए और वो गुण हमको मिल जाए। ये बहुत हमें था, और मुझे लगता है कि वो हमेशा ही ऐसा रहा है। जी जी। और हम सोचते हैं कि चाहे बचपन हो चाहे बड़े हो, एक मनुष्य को अपने आप को सुधारने का इच्छा हमेशा ही रहना चाहिए। जी जी। अपने में अगर वो इच्छा रहती है ना, तब सुधर जाता है आदमी। जी। और उसके लिए बहुत ज़्यादा चाह अगर होती है कि हमारे में अच्छे अच्छे गुण हों। जी जी। तो आपकी माँ का दिया संस्कार और आपके अपने विचार और जो सकारात्मक विचार जो आपके बचपन से ही थे, करुणा था हृदय में, लोगों को सहायता करने की जो प्रवृत्ति थी, आज उसी के कारण आज आप एक आध्यात्मिक चेहरा बन के हम सभी के सामने हैं और हम लोग आपका प्रवचन सुनते हैं और बहुत ही मन को शांति मिलती है माँ। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि एक साधारण सी स्त्री से आप आज एक आध्यात्मिक चेहरा हैं, तो ये जो आपकी यात्रा है इसके बारे में भी कुछ बताएं ताकि बाकी भी महिलाएं आपसे प्रेरित हो सकें। हमें तो लगता है कि कोई हर एक मनुष्य को साधारण रूप से जो लोग पूजा पाठ में रहते हैं, कि भगवान पे विश्वास में रहते हैं, उससे आगे चल कर के अध्यात्म पथ पे जाना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि हम लोग जैसे हमने भी कहा कि भगवान पे विश्वास था हमारी, और घर में हमने देखा है पूजा पाठ देखा है, कोई त्योहार वगैरह में पूजा
वो पर्व जो होते हैं उनमें भी पूजा भाग लिया है, पर उससे भी आगे कुछ है जीवन में, वो बहुत कम ही लोग सोचते हैं जी। और आगे चल के जब हमने शास्त्र वगैरह पढ़ा तो तब देखा कि वो भगवान की अनुग्रह से ही होता है। जब कोई एक जना भगवान की कृपा को पा लेता है, तब उसमें ये सोच आने लगती है कि ये सारा क्या है, हम जो पूजा कर रहे हैं, हम दीप जला रहे हैं, आरती कर रहे हैं, कुछ मंत्र बोल रहे हैं और रोज 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 वही कर रहे हैं जी। तो उसके आगे कुछ है क्या? ये सब करके मुझे तो पूरी तरह शांति, पूरी तरह सुख, पूरी तरह निर्भयता नहीं है, तो इसके आगे कुछ है क्या? एक सोच ऐसा करके आना शुरू हो जाता है। होना चाहिए जी। और वो शास्त्रों में कहते हैं कि जब भगवान अपना कृपा किसी के ऊपर देते हैं, जी। जो ऐसा करके विचार करता है तब अपने उस भगवान की कृपा होती है, तब उसको ये सब ज्ञान मिलने लगता है कि जी, हाँ इसके ऊपर ऊपर भी कुछ है। तो तब क्या होता है, तभी कहते हैं कि हम जो भगवान की आराधना उपासना में जो हम लोग बचपन से, सभी लोग ज़्यादातर बचपन से सभी देखे आ रहे हैं जी, हम लोग भी सभी सभी देखते हैं और उससे बहुत आनंद भी मिलती है, सुख शांति भी मिलती है, पर वो रहती नहीं है। हाँ, उसके वो होते हुए भी अगर कोई भारी दुख आ जाए कि भारी जो हम चाहते हैं वो नहीं मिला, तो उसमें हम लोग मन में बहुत दुखी होते हैं जी। तो उसके बाद जो अध्यात्म का पथ जो है जी। वो यही है खोजना कि ऐसा कुछ आनंद है क्या, ऐसी कुछ स्थिति है क्या जिसमें हम चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए, हम अपना आनंद और शांति को नहीं खोएंगे जी। उसमें हम अविचलित रहेंगे। तब वो सोच आने लगता है। तो किसके जो कोई अध्यात्म के पथ पर प्रवेश करते हैं, हम पुरुष स्त्री कुछ सभी को करना चाहिए, सभी में होना चाहिए। और तब क्या होता है, वो अध्यात्म के पथ पर चलने लगते हैं। वो क्या है, तब वो बाहर की चीज़ों से हट करके, मुंह मोड़ के अपने अंदर में वो खोजते हैं। उससे सत्संग की प्रभाव होती है। वो कुछ पढ़ते हैं, उसमें समझ में आता है, नहीं तो किसी से सुनते हैं, उससे समझ में आता है कि वो जो एक शांति सुख है वो अपने अंदर ही है। तो उसको कैसे पाया जाए, तो उसमें जो उसी को कहते हैं कि अध्यात्म पथ पे प्रवेश करना और आगे बढ़ना। और वो तभी मिलता है जब आत्मज्ञान धीरे धीरे होने लगता है कि आत्मा का ज्ञान, हमारी जो स्वरूप है वो आत्मा है। तो आपने जो प्रश्न पूछा था कि हम एक साधारण घर में थे और साधारण स्त्री, अभी हमारी जो परिचय है एक अध्यात्म सन्यासिनी है। हम अपने गुरु के पास बहुत साल रहे हैं। मैं 37 साल 37 ईयर्स तो उनके पास उनकी सेवा की है, उनके आश्रम में। उसके पहले से उनको जानते हैं और उनके गुरुदेव जो है उनको भी जानते हैं। उनसे दीक्षा भी, उनके स्वामी जी के गुरुदेव से दीक्षा ली थी हमने। तब हमारी एज कितने होगी, 24 के करीब। 24 साल में ही आपने दीक्षा लिया था। जी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अध्यात्म के पथ में जो कोई भी आता है जी, वो तभी आता है जब ये सारा उपासना आराधना करते हुए भी उसके मन में हमेशा एक जैसे कि कुछ अतृप्ति रहती है। जी। उसको पूरी तरह तृप्ति नहीं होती है, संतुष्टि नहीं होती है। हमेशा लगता है कि कुछ और जाने और सुने, जिससे मन भर जाएगा, इससे मन में एक आनंद का जो क्या बोलते हैं फौरा सा रहेगा। तो किस कारण होगा ये पता नहीं है। हमारे में जो हुआ वो ऐसा था कि जब हम
दिल्ली में बड़े हुए हैं, वहीं पे पढ़ाई किए हैं। जी तो हमने MSc फिज़िक्स की, उसके बाद हम PhD कर रहे थे जी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जी तो उस समय PhD के समय ऐसा होता है ना, MSc तक तो हमेशा पढ़ते रहे, एग्ज़ाम देते रहे, पढ़ते रहे, एग्ज़ाम देते रहे, बचपन से वही था। हाँ पर PhD में होता है काफ़ी अपने आप को पढ़ना पड़ता है जी, एवरीडे research क्लासेस, करना। ये तो होता नहीं है। जी जी तो उस समय अचानक मेरे में ऐसा एक भाव हुआ जिसको बाद में हम समझे कि उसको वैराग्य कहते हैं। हम समझने लगे कि अरे ये जीवन कैसा है, ये जीवन तो स्थायी नहीं है। जैसे कि हमारे सारे फ्रेंड्स थे, वो एक एक जगह चले गए। एक समय था जब हम सोचते थे हम सभी लोग इकट्ठे हैं और सभी इधर उधर हो गए। और कुछ भी आनंद का होता है तो आज होता है, हम लोग वी लुक फॉरवर्ड टू दैट हैप्पीनेस कि वो कुछ होने वाला है, कुछ पर्व आने वाला है, कि कुछ सब लोग मिलजुल के कोई शादी है कि कुछ भी है, सब मिलेंगे, बातचीत करेंगे। एक हम लोग उसके तरफ देखते रहते हैं जी जी पर वो ख़त्म हो जाता है। हाँ हाँ, वो दिन इंतजार आती है, करते हाँ, हैं और दिन आता है, सेलिब्रेट करते, खत्म हुआ। चाहे वो पूजा का हो, त्योहार का हो, पर्व का हो, अस्थाई होता है। अस्थाई है। हाँ तो हमको एकदम जीवन अस्थाई है तो सब जानते हैं जी पर हमको बहुत गहरी तरह वो लगने लगा कि अरे ये तो बिल्कुल अस्थाई है। हाँ। ये तो रहेगा ही नहीं। फिर लगने लगा कि इसी तरह हमारे जो प्रियजन हैं वो किसी भी दिन उनका वो निधन हो सकता है। जी तब कैसे करें, तब मन कैसा होगा, कैसे उसको सहन करेंगे। तो जब मन में ये सब भाव आने लगे कि जीवन अस्थाई है, तब हमें लगा कि पर जीवन में स्थायी कुछ है क्या, जी परमानेंट कुछ है क्या। जी जी तो हम ना ये जो एक क्वेश्चन मुझे इतना ज़्यादा घेर लिया था, इतना ज़्यादा सताया था कि हम इसमें किसी को नहीं बोल पाते थे। हमको लगता था कि हमारी माँ बाप को कहेंगे तो वो लोग बहुत ही चिंतित हो जाएंगे कि अब ये क्यों ऐसा सोच रही है, और अगर फ्रेंड्स को कहेंगे वो लोग भी बोलेंगे अरे क्या अब ये सब सोचने का क्या है। तो किसी को नहीं बोल पाते थे। बाहर से मेरी पूरी जो रहन सहन सब कुछ किसी को नहीं लगता था कि मेरे को एक प्रश्न है जिससे हम बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, परेशान हैं हम। हाँ। और रात को हम सोते हुए बहुत बार हमने कहा ना, भगवान हमारे लगता था कि वो हमारे साथ साथ है। मतलब आपके मन में आ गया था कि ये अस्थाई है सारा सब कुछ जो मेरे इर्द गिर्द है। तो क्या है अस्थाई जिसके खोज में आप थे? हाँ, एक अस्थाई कुछ जिससे वो क्या है जी, वो मुझे कोई बताएगा क्या, वो है तो कौन है वो जो बता सकता है मुझे, और हम कैसे उनके पास हम पहुँचेंगे। ऐसी जो भावनाएं थी ना जी। तो हम रात को सोते सोते वो अपने भगवान को पुकार के रोते थे कि कैसे हम इसका हल कैसे होगा, कैसे हमें समझ में आएगा। ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी दे रही है। तो ऐसा जब होने लगा तब हमको ना स्वामी जी के जो गुरुदेव हैं बाबा गंगाधर परमहंस जी, वो वेस्ट बंगाल के हैं। उस समय वो काफ़ी एजेड हो गए थे, 80 इयर्स। गाँव में थे, दक्षिण खंड गाँव एक है मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। अभी तो नहीं रहे वो। तो उनकी खोज मिली, हमने उनको चिट्ठी लिखी कि उनका एड्रेस मिला। तो हमने उनको चिट्ठी लिखी, उसमें हमने अपना ये सारा कुछ बताया कि मेरे को ऐसा हो रहा है, ऐसे चिंतन। और हमने ये भी बताया कि हम स्टूडेंट हैं, PhD कर रहे हैं। तो ये भी लिखा कि दीक्षा लेना ज़रूरी है क्या, क्योंकि बंगालीज़ में दीक्षा लेना बहुत कॉमन है, क्योंकि रामकृष्ण मिशन है ना। तो हम लोग शुरू से बचपन से रामकृष्ण देव की वाणी से, स्वामी विवेकानंद के वाणी से, माँ शारदा देवी के वाणी से बहुत प्रभावित हैं हम लोग। और एक चीज़ और भी हम प्रभावित हैं बंगाली होते हुए, हम पता नहीं हर एक बंगाली होते होंगे, पर हमारे समय में
हमारी माँ बहुत बंगाली लिटरेचर में बहुत अच्छी थी, वो भी एमए तक करी थी। तो वो टैगोर के जितने रचनावली हैं वो हमारे घर में था। तो उसमें भी टैगोर के सॉन्ग्स में वो सारा कुछ ना भगवान को पुकारा हुआ सॉन्ग्स हैं, बहुत गहरी अर्थ हैं सभी की। तो वो भी बहुत हम लोग पढ़ते थे। ये नहीं कि माँ पढ़ाती थी, पर वो क्योंकि किताबें आती रही तो हम देखते रहे। हाँ, घर में है तो लंबी लंबी गर्मी की छुट्टियाँ होती थी। जिज्ञासा रही होगी तो हाँ, जिज्ञासा रही। तो ऐसी कुछ कुछ गाने, कुछ कुछ रचनाएं तो उस समय इतना नहीं समझे होंगे, पर दिल में जाके छू जाता था। हाँ, तो ये सब होता था। तो इसीलिए हमने जब बाबा को लिखा, बाबा ये भी बताया कि दीक्षा लेना ज़रूरी है क्या, क्योंकि बंगाली में बहुत लोग दीक्षा ले लेते हैं। हाँ, जब भी माँ बाप थोड़ा सा वो बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तब गुरु करते हैं। हाँ। रामकृष्ण मिशन में हो कि ये भारत सेवाश्रम संघ हो कि गौरी मठ एक है, माता आनंदमयी उनका, बहुत लोग हमारे उधर भी हमारे माँ बाप के जो फ्रेंड्स थे कई लोगों ने लिया हुआ था। तो हमने लिखा कि दीक्षा लेना ज़रूरी है क्या, क्योंकि हमको तब पता चला था कि एक गुरु हैं जो इसमें मार्गदर्शन दे सकते हैं। हमारी माँ ने बताया था, उनकी एक फ्रेंड थी, हमारे उधर एरिया में ही रहती थी दिल्ली में, कि उन्होंने दीक्षा लिया है वृंदावन में जा कर के। उनका ना पूरा इतना उनमें परिवर्तन आया है। एक तो भक्ति में पढ़ती हैं, रोज़ भगवान का कुछ पढ़ती हैं और जो सुनाती हैं। तो माँ ने बहुत ही उनको प्रेज़ करके हमको बताया था। तो बाबा को जब हमने बाबा गंगाधर परमहंस जी को, उनको जब चिट्ठी हमने लिखा, और किसी ने कहा था कि सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप भेजना चाहिए, क्योंकि वो तो कुछ करते नहीं हैं, तो जितना उन पर बोझ कम हो, तो अपना एक सेल्फ एड्रेस्ड इंडियन लेटर भेज दो, तो उसी में वो लिख देंगे, तो आंसर आ जाएगा उधर से। जी। तो हम रोज़ देखा करते थे कि वो आया है कि नहीं। तो जब आ गया 7 दिन के अंदर उनका लेटर आया, वो शेकी हैंडराइटिंग था। जैसे ही देखा कि वही आ गया है तो हमारे आँखों में से इतने आंसू गिरे। मुझे लगा कि उन्होंने मुझे एकदम एम्ब्रेस कर लिया है, तभी ना उन्होंने उत्तर दिया है। जी जी। हाँ हाँ, ये बड़ी बात भी थी। हाँ। तो फिर उन्होंने लिखा था कि उन्होंने ऐसा करके लिखा था, संबोधन ही ऐसा था, मागो, बंगालीज में हिंदी में भी बोलते होंगे, जैसे छोटी बच्चियों को ना माँ करके बुलाते हैं। तो फिर उन्होंने लिखा कि तो हम रोए बहुत, क्योंकि उन्होंने उनका संबोधन ही, मेरे नाम से संबोधन नहीं किया था, उन्होंने संबोधन किया मागो, मैं माँ करके। तो हम तो 24 साल के थे, 24 साल होने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि, उन्होंने लिखा था कि ऐसा सोचना बहुत भाग्य का बात है, ये ऐसी वैराग्य, पर अभी तुम छोटे हो, पढ़ाई कर रहे हो, सब खत्म करो और जो तुम्हें चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। और दीक्षा के बारे में उन्होंने बताया कि सभी विद्या पाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है ना। कुछ भी हम सीखते हैं तो कोई हमें सिखाता है बच्चे को। फिर धीरे धीरे जब एक बच्चे को अगर चलना भी सीखना होता है तो किसी का हाथ पकड़ के ही चलना सीखता है, फिर सुन सुन के बोलना सीखता है। और जब पढ़ाई करते हैं तब स्कूल में डाला जाता है, चाहे वो माँ बाप टीचर क्यों ना हो, वो लोग एक स्कूल में डालते हैं, खुद नहीं पढ़ाते। तो इसीलिए सबसे जो बड़ी विद्या है ये ब्रह्म विद्या जिसको कहते हैं। जो ब्रह्म विद्या क्या है उन्होंने नहीं लिखा था। वे ब्रह्म विद्या के लिए भी जो सबसे परम विद्या है ब्रह्म विद्या, उसको जानने के लिए भी कोई गुरु करने की आवश्यकता है। और गुरु करने से अहंकार चूर्ण होता है, ये उन्होंने लिखा था। क्यों? बाद में हम इसको समझा रहे हैं आपको
कि गुरु करने की आवश्यकता इसलिए है कि अगर इस पथ पे, अध्यात्म पथ पे कोई चले तो जो उस पथ पे चला है वही तो रास्ता दिखा सकता है ना। जैसे मुझे यहाँ से अगर विष्णुपुर जाना है तो जो विष्णुपुर का रास्ता जानता है वही लेके जा सकता है शॉर्टकट में, और नहीं तो हम इधर उधर घूमते रहेंगे। तो इसीलिए जिन्होंने अपने आप को जाना है, ब्रह्म विद्या है जानना कि मैं एक शरीर हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और यही आत्मा हर जगह है, ब्रह्मन जिसको बोलते हैं। सभी के अंदर यही एक ही आत्मा है। उसको आप ब्रह्मन कह सकते हो, भगवान कह सकते हो, परमात्मा कह सकते हो, पर है वो सर्वव्यापी एक ही, अद्वय, उसका कोई दूसरा नहीं है, सब जगह समान रूप से वही है। ये तो बहुत बाद में हमने समझे, पर मेरे में एक चीज़ शायद है, शुरू से ही स्कूल से लेके अभी तक गुरु जो बोलते हैं ना उसको हम एकदम से ग्रहण करके उसी तरह करने की एक हमारे में एक स्वभाव शुरू से है। तो उन्होंने बोला कि हाँ गुरु ब्रह्म विद्या में गुरुकरण करना ज़रूरी है, वो हमने मान लिया कि हाँ करना ज़रूरी है, उसमें नो क्वेश्चन, हाँ वो करना ही है। और उन्होंने कहा कि अहंकार चूर्ण होता है, तो अहंकार कैसे चूर्ण होता है। फिर हम सोचे कि जब हम, जैसे हम स्कूल में भी जाते हैं ना, जिसके पास हम पढ़ाई कर रहे हैं डेफिनेटली उनको हम अपने से ऊंचाई समझेंगे, सुपीरियर, तभी उनका सुनेंगे। तो अपना जो अहंकार कुछ भी हो, जो हमने कुछ भी सीखा है तो उसका नहीं रहता, अपना अहंकार नहीं रहता। मानिए कोई मैथ्स टीचर आपको सिखा रहे हैं कि इस सम को आप इस तरह करो, और आप उसमें बोलते हो नहीं मेरे को ज़्यादा अच्छा पता है, तो वो तो नहीं चलेगा ना। तब आप तो गुरु को अपने से छोटा कर दिया। गुरु आपको अच्छी तरह सिखाएंगे किस तरह उसको करना चाहिए। तो अहंकार जो है उसका गुरु करने से एक किसी को हम अपने आप से बहुत ऊंचा समझते हैं, जो कि सब समझते हैं हर एक किसी का मन और बुद्धि में क्या हो रहा है, और उसको ठीक तरह वो मार्गदर्शन करके किस तरह उस गंतव्य में वो जा सकते हैं जहाँ पे सुख, शांति, आनंद हमेशा के लिए होगा। ये उनका रोल होता है गुरु का, समझे आप? हाँ, तो ये हमारे में हमें ये हुआ कि जब जैसे ही उन्होंने चिट्ठी लिखी, हमने उनको अपना गुरु बना लिया मन से, और फिर खूब सारी चिट्ठियाँ लिखते रहे, और वो भी 3-4 लाइन उत्तर देते थे। उन्होंने तब मुझे एक मंत्र दिया चिट्ठी में। उन्होंने बोला कि अब तुम पढ़ाई करो, उसी में मन लगाओ, पर एक तुम सेंटेंस को हमेशा जपते जाओ। वो एक बंगाली सेंटेंस था, उसका मतलब ये था कि हे प्रभु मुझे दीक्षा दो। बोले कि अगर तुम्हें दीक्षा मिलनी है तो ये जप करते करते, और तुम जितना भाव से उसको करोगी तब किसी ना किसी दिन तुमको दीक्षा मिलेगा। और उसको हम बहुत जप किए हैं। जी, हाँ, जी। तो ये हमारा रहा कि कैसा करके हम इस पद पे आए। जी, गुरु पे आपका अटल विश्वास रहा और गुरु भी आपकी पूरी सहायता की। हाँ, अटल विश्वास रहा। जी। और हमें हमेशा ये था कि गुरु जैसा चाहते हैं हम वैसा हाँ, होंगे। पूरा अनुकरणीय हाँ, आप हैं। हाँ। मतलब जो गुरु कहें तो उनका बात और कभी टाले नहीं। गुरु का ऐसा ही होता है, जैसा करके वो चाहते हैं कि एक शिष्य आगे बढ़े, वो भी चाहते हैं कि ये जो अध्यात्म का पथ है ना, इसमें बहुत ज़रूरी है कि मन को शुद्ध बनाएं। शुद्ध का क्या है? मन में ऐसी अवगुणों की क्या बोलते हैं, अवगुण नहीं होना चाहिए, भावना नहीं आना चाहिए, सकारात्मक आना चाहिए। हाँ। ताकि मन शांत हो जाए। जी, तभी ना हो सकता है। हम लोग क्यों बहुत ज़्यादा दुश्चिंता में पड़ जाते हैं, कि भय में पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे मन में हमेशा एक होता है कि बहुत कुछ को लेके हम चिंतित होते रहते हैं, इसीलिए मन शांत नहीं रहता, अशांत। हाँ।
पर अपने में अपना जो स्वरूप है, ये हमारा जो स्वरूप आत्मा है, वह अपरिवर्तनशील है और वो है ही है। जैसे माँ ने सिखाया था, जब ये तुम्हारे अंदर है। हाँ। बाबा ने भी अपने चिट्ठी में लिखा था, उन्होंने लिखा था मुझे, फर्स्ट चिट्ठी में भूल गए बताना। उन्होंने लिखा था कि भगवान तुम्हारा अंतरे आछेन, भय नहीं, डरो मत, भगवान तुम्हारे अंदर है। तो हम जो माँ ने सिखाया था वही देखा कि ये भी बोल रहे हैं, गुरु भी बोल रहे हैं। तो भगवान के साथ बात करना, ये बहुत, भगवान को हम दूर नहीं देखते थे कभी। जी। हमको लगता है कि हमारे अंदर हैं। जी। पर अंदर होते हुए भी हमको इस बात की विचार बहुत आने लगी कि हम भगवान को अंदर लगता है कि जैसे मेरे अंदर हैं। और फिर भी क्यों हमारे में कभी कभी गुस्सा आता है, कभी भय होता है। एक भक्त को कैसा होना चाहिए? भगवान, अगर हम अपने आप को भगवान के करीब समझते हैं तो ये जो दुर्गुण है वो क्यों नहीं जा रहा है? समझे आप? जी। तो आगे बढ़ते हुए देखा कि इस आत्मज्ञान के लिए, अध्यात्म ज्ञान के लिए मन की शुद्धि ही बहुत ज़रूरी है। शुद्धि क्या? ऐसे जो अवगुण हैं, दुर्गुण हैं, उनको हटाओ और जो अच्छे हैं उनको लाओ, अपनाना, ताकि मन शांत हो जाए। मन शांत होने से अपने आप अपनी स्वरूप की अनुभव होगी। क्यों? जैसे मैंने एक बर्तन है जिसमें बहुत एकदम स्वच्छ पानी रख दिया, उसमें एक पत्थर रख दिया, तो पत्थर दिखेगा। आप ऐसा करके झांकेंगे तो आपका चेहरा भी दिखेगा, पर उसी में अगर आप मिट्टी डाल दें तो नहीं दिखेगा। उसी तरह मन में जब हम अशांति मूलक कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं तो अपना स्वरूप को हम अनुभव नहीं कर पाते। उसीलिए उसको हटाना चाहिए। और पूरी जो अध्यात्म पथ है, साधना जिसको कहते हैं, वो वही है, अपने मन को शुद्ध करना। हाँ। अब स्वरूप का जो ये हम तो बोलते हैं कि ये शुद्धि करने का जो पथ है ये बहुत अच्छा है, बहुत आनंददायी है। जैसे हम लोग जिस बहुत थके हुए होते हैं, पसीने आए होते हैं, हमको नहाने में कितना अच्छा लगता है। उसी तरह मन की जो शुद्धि है, मन को स्ट्रांग बना, मन की पुष्टि के लिए, मन बुद्धि का पुष्टि के लिए हम लोग को हमेशा विचार करना चाहिए कि क्या हमारे में नकारात्मक है, उसको हटाया जाए। जी। पता नहीं, आपके प्रश्न से हम बहुत दूर आ गए, कहीं और चले गए। लेकिन ये भी बहुत ही मुझे लगता है लाभदायक है जो सुन रहे होंगे, क्योंकि मन की शुद्धि तो अवश्य करना चाहिए ताकि आप आपको जो सत्य की अनुभूति हो सके। तो आप तो बहुत अच्छा बता रही हैं, लेकिन हाँ, मेरे प्रश्न से थोड़ा आप हट गई है। तो हाँ गुरुजी, आपको से फिर आप लोगों का बातचीत होने लगा कि और आप पढ़ाई में मन लगाने लगी, फिर क्या हुआ 24 इयर्स में? फिर वो बाबा के उसमें उसी से हम विवाहित भी हुए। फिर 12 साल हम संसार में थे, हमने कॉलेज में पढ़ाया भी है। उसके बाद लगने लगा कि अच्छा नहीं लग रहा जीवन। तो फिर हम छोड़ के स्वामी जी इतने में बाबा का देह बहुत ही अस्वस्थ हो गए वो। और उनकी अस्वस्थता के समय जब वो बहुत ही अस्वस्थ थे, लग ही रहा था कि अभी देह छोड़ने वाले हैं, तब उसी समय उनके वहाँ पे जा कर के हम भी गए हुए थे और हमारे स्वामी जी भी गए हुए थे। तब बाबा ने स्वामी जी से कहा था कि इसकी जो आध्यात्मिक जो कुछ भी ज़रूरत है साधना के लिए, स्वामी जी ही उसको देखा करें। तो तब से हम स्वामी जी को चिट्ठी लिखने लगे और स्वामी जी हमको गाइडेंस देने लगे। तो धीरे धीरे लगा कि बस छोड़ना है और गुरु के पास रहना है। तो ये तो सबके लिए, सब गृहस्थी में नहीं होगा, पर हम बोलना चाहते हैं कि हर एक को, कोई चाहे पुरुष हो, कोई स्त्री हो, महिला हो, वो उन सभी को
अध्यात्म पथ में विचारवान होना चाहिए और सत्संग सुनना चाहिए, ताकि मन में एक ये क्लैरिटी हो जाए कि सिर्फ पूजा करना, सिर्फ मंदिरों में जाना, इससे अपनी सुख शांति जो है वो पूरी तरह नहीं मिलेगी। जी, दुख भी आएंगे, पर अगर हम सत्संग सुनेंगे कि गुरु के पास आएंगे, कोई महापुरुष की बातें सुनेंगे, तब क्या होगा, ये जीवन कैसा है, इस जीवन में जो कुछ भी होगा ऊंचा नीचा, उसमें रहते हुए भी हम किस तरह सुख शांति और अटल रह सकते हैं, वो हम जानेंगे। किस तरह हम सुख और दुख के प्रति समत्व रख सकते हैं, वो जान जाएंगे। ये तो बहुत ज़रूरी है। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ। और मेरा तो मानना है कि जैसे महिलाओं को और भी, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ कि महिलाएं जो हैं घर में पूजा पाठ करने का सारा दायित्व उनका ही होता है, और जैसे वो अध्यात्म से अगर जुड़ जाएं, तो आपने कहा ना कि मन की शुद्धि होती है और मन से जितने भी नकारात्मक भाव हैं उसका अंत धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगता है। तो अगर ये कि जैसे हम सभी जानते हैं कि जो नारी है वो ना केवल परिवार की बल्कि समाज की भी आधारशिला है, तो उनका अध्यात्म से जुड़ना शायद ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमारे भावी पीढ़ी के लिए भी है, वो बच्चों का लालन पालन भी उसी हिसाब से करेंगी। जैसे आपके भी जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि आपकी माँ ने ही एक छोटा सा बीज जो है आपके अंदर डाला था कि जो ईश्वर है वो सभी जगह है और तुम्हारे अंदर भी है, जो आपके गुरु भी बाद में उसको कहें। तो ऐसे ही तो आप इस बारे में क्या सोचती हैं माँ? इस बारे में बहुत कुछ कहने का है। सचमुच में हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग उसी में रह जाते हैं कि पूजा पाठ करना, आरती दिखाना, कि दीपक रोज रोज सुबह शाम और थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिया, उसी को अपने जीवन का एक आराधना भगवान के लिए सोचते हैं। जी। और उनको देख के कभी कभी हमने देखा है बच्चों में वो संस्कार आता है, पर कुछ बच्चे जो इंटेलिजेंट हैं वो उनका मीनिंग नहीं समझते। जी जी। और वो सोचते हैं ये क्यों करें, क्योंकि माँ बाप उनको पकड़ के बिठा देते हैं। तो उनमें वो जो कुछ भी माँ बाप कर रहे हैं कि माँ ही कर रही हैं, हाँ, धार्मिक कर्म कांड, हाँ, जिसको कहते हैं, हाँ, तो वो उसमें ना तो कोई रुचि नहीं देखते हैं, रुचि नहीं दे पाते हैं। तो नेचुरली हम आजकल देखते हैं उसमें ये आजकल के बच्चे बहुत ही उससे दूर रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं भी देखती हूँ। हाँ, तो इसलिए हम सोचते हैं कि आपने ठीक कहा कि एक माँ के साथ ही बच्चों का ज़्यादा समय बिताना होता है। तो वो तो एक पिता भी कर सकते हैं, पर माँ ही ज़्यादा करती होंगी। तो इसमें हम सोचते हैं, और इतने सालों तक इस अध्यात्म पथ पर रह कर के बहुत लोग आते हैं मिलने। स्वामी जी के बहुत सारे भक्त हैं जो कि हमको भी सब माँ करके आते हैं, प्रश्न पूछते हैं। हम देखते हैं कि अगर महिलाएं रोज का एक रूटीन बनाएं कि थोड़ी देर वो भगवद गीता 1 श्लोक 2 श्लोक पढ़े, और भागवतम भी 1-आध श्लोक पढ़ लें। अगर संस्कृत नहीं पढ़ना आता तो अर्थ समेत किताबें तो मिलती हैं, जी जी, वो पढ़ें जी। और अपने बच्चों को उससे प्रेरित करें। जैसे मानिए भगवद गीता में हो सकता है बच्चे को श्लोक नहीं आएगा, पर कुछ ऐसे आजकल पेरेंट्स हैं, हमने देखा है, जो कि बच्चों को भगवद गीता सिखाने में भेज देते हैं, बहुत कुछ सिखाने में भेजते हैं।
पर हम तो चाहेंगे उससे भी बढ़कर, अगर माँ वो समझती हैं कि जैसे भगवत गीता में बोला है समत्व के बारे में, तो समत्व के बारे में क्या है, सुख और दुख ये दोनों आते ही रहेंगे, एक के बाद एक आएगा ही। धर्म ही ऐसा है, जीवन ऐसा है, प्रकृति ऐसी है, जगत ऐसा ही है। सुख दुख, मान अपमान, लाभ नुकसान, ये सब एक के बाद आएगा, बाहरी चोरी। तो ये अगर माँ, एक महिला इसको जानती है और अपने जीवन में उतारती है, बच्चों को समझाती है, तो बच्चों को ना बहुत ही फ़ायदा होगा। जैसे भगवत गीता में बोला है, भगवत गीता की ज़्यादा जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि वो सभी के घरों में होते हैं। जी जी। तो जैसे ये है, उसमें बताया है कि किसी भी कर्म में संग नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को काम किस तरह करना चाहिए, कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि काम बहुत अच्छी तरह करना चाहिए, अच्छी तरह करना चाहिए, और पर उसके साथ एक आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मुक्त संग। आसक्ति क्या है कि मुझे यही काम करना है, यही मुझे अच्छा लगता है, हम इसी को करेंगे, कि यही नौकरी मुझे चाहिए, कि इसी फलाने कॉलेज में ही मुझे दाखिल होना है, मुझे इंजीनियरिंग ही करना है। ऐसा एक इच्छा होना तो ठीक है, उसके साथ साथ उसके लिए जो पढ़ाई जो किया जा रहा है अच्छी तरह किया जाए। पर ये पता होना चाहिए कि अगर ये नहीं भी मिल सकता है, नहीं मिलने से क्या होगा, दुख, वो दुख से डूब ना जाए। तो माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को ये सब सिखाएं कि देखो जीवन में ऐसा हो सकता है, जीवन में यही नहीं कि सिर्फ इसी से तुम्हारा भलाई हो, किस चीज़ से क्या भलाई होएगी वो कोई बता नहीं सकता है, पर तुम जो कर रहे हो, करना चाह रहे हो, पढ़ाई वढ़ाई सब ठीक से करो, और उसका जो कुछ भी फल होगा तो फल होगा, उसको भी मान लेना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। हम ज़्यादातर देखते हैं कि बच्चों के साथ साथ माँ बहुत पीड़ित रहती हैं। बच्चे को नौकरी नहीं मिल रहा है, बच्चे को एडमिशन नहीं मिल रहा है, वो बहुत परेशान है, वो बहुत परेशान है, ऐसा करके आशीर्वाद दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। तो हम तो चाहते हैं कि आशीर्वाद तो ज़रूर सभी लोग चाहते हैं, भगवान से आशीर्वाद चाहते हैं, महापुरुषों से आशीर्वाद चाहते हैं। आशीर्वाद से भी ज़्यादा जो एक माँ को समझना चाहिए कि मेरा मन इतना ज़्यादा चिंतित क्यों हो रहा है, हमें इस चिंता से मुक्त होना चाहिए। समझे? हाँ हाँ हाँ। और वही बात बच्चों को समझाना चाहिए कि बचपन से हमें लगता है कि हमने भी ये अपने माँ बाप से सीखा था। जी जी। कि जी। अब अच्छी तरह करो, करने के बाद जो होगा उसका फल वो होगा। उससे अपना कर्म पूरी तरह से ईमानदारी से करनी चाहिए। और बाकी ये जो होगा वो उसमें भी इतना निराश नहीं होना चाहिए, एक ही लक्ष्य के पीछे नहीं भागना। जीवन में जो भी परिस्थिति सामने आए तो उसको सामना करना चाहिए। हाँ, जूझने के लिए, और निराश नहीं होना चाहिए, इसका तात्पर्य यही हुआ। तो और भी हम चाहते हैं कि महिलाएं वो ज़्यादातर होता है लोगों का, अगर हम देखें कि आलतू फालतू बातों में और आजकल के दिनों में फ़ोन से बहुत ज़्यादा समय बिता लेते हैं लोग। वो ना करके अगर पढ़े थोड़ा सा भागवतम, थोड़ा सा रामायण महाभारत, उसमें से कुछ कुछ सुनाए बच्चों को, तो ना हमारी संस्कृति उसमें उनमें रहेगी। नहीं तो आजकल हम देखते हैं कि बच्चों में संस्कृति है नहीं, बहुत कम, बहुत कम। अब चाहे जैसे हम लोग बचपन से सारे वो रामायण महाभारत के जो चरित्र है ना, वो सब जानते हैं। हाँ हाँ। सबको पूछे हमारे एज के कि हमारे बाद भी वो सब जानते हैं कि ये हुआ था, युद्ध में ये हुआ था। पर आजकल के बच्चे इतने नहीं जानते हैं। तो
महिलाओं को करना चाहिए। आपसे ही कह रही हैं, आजकल की माँ भी जो है ना बच्चों को सिर्फ चाहती हैं कि वो अपना पूरा ध्यान जो है ना वो केंद्रित करें अपनी पढ़ाई पर। हाँ, इसीलिए वो सब ये चीज़ें वो तो हमारे माँ बाप भी चाहते थे, वो भी चाहते थे, पर वो बाहर की दुनिया के बारे में भी सोचने के लिए प्रेरित करते थे, अपने आप बताते थे। अभी ज़्यादातर हम देखते हैं कि वो खुद अगर अपने मन को अध्यात्म के पथ पर लाएं, ये सिर्फ नहीं कि सुबह उठ के एक बार दीप जला लिया, आरती दे दिया, फल फूल दे दिया, वही हमारी पूजा खत्म होगी, भगवान के साथ हमारा संपर्क खत्म, अभी तुम अपना काम करो, वो नहीं। भगवान हर समय हमारे साथ हैं, हर जगह हैं। ये एक भावना अगर बचपन से महिलाएं दे सकती हैं बच्चों को, तो वो बच्चे भी बहुत अच्छी तरह अपना मन बुद्धि का प्रयोग करके आगे अच्छी तरह बढ़ सकेंगे। हर एक बच्चे को आजकल हम देखते हैं जो हमारे पास आते हैं, सब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड, स्ट्रेस्ड, क्योंकि पढ़ाई इतनी बढ़ गई है और वो लोग नहीं समझ पाते। उनको एक प्रेशर दिया जाता है, माँ बाप में भी ये प्रेशर रहता है कि तुमको यही करना होगा। जी जी। तो वो लोग हल नहीं समझ पाते हैं किसी चीज़ का। अभी हाल ही में 1-2 जन का हम जानते हैं कि उनका इतना ज़्यादा प्रेशर है 12th क्लास का और एंट्रेंस का कि नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है बच्चों का। तब पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स स्वामी जी के साथ बात कर रहे हैं। तो ये कैसे इससे हम पार कर सकेंगे इस समस्या को। जब पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, वो भी जाने कि इतना प्रेशर देने का ज़रूरत नहीं है, या तो तुम पहले 12th पास करो, हाँ, फिर एंट्रेंस दे दो, दोनों एक साथ ही करना है और यही करना है। ये भाव माँ बाप में थोड़ा कम हो तो बच्चों को ना वो रिलैक्स्ड होके पढ़ सकेंगे। और बच्चों को उनकी जो वो क्या चुनना चाहते हैं, हाँ, वो जो चुनाव करे उसमें ही मेरे ख्याल से माँ बाप को भी खुश होना चाहिए कि ठीक, हाँ, है, ठीक है, वो जो चाह रहे हैं वही करें। हाँ। लेकिन आप सही कह रही हैं कि वो माँ बाप ही ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं बच्चों को। 1 साल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए तुम्हारा। हाँ, वही होता है। जी माँ, आप जैसे भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम और अन्य ग्रंथ पे भी प्रवचन देती हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे आपने कुछ इसके बारे में अभी भी बताया इस संदर्भ में, लेकिन ये इसका ज्ञान क्यों होना चाहिए, इन ग्रंथों का ज्ञान आम लोगों में? आम लोगों में ये इस ग्रंथ का ये होना चाहिए। अब तक जो हमने बोला, जैसे भगवत गीता से हम जान सकते हैं कि हमारा स्वरूप जो है वो आत्मा है, जो नित्य है, शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है, निर्भय है, जिसमें कभी भी कुछ वो अचल है, कुछ उसमें लेपन नहीं है। लेपन क्या, जैसे हमारे में लेपन हो जाता है ना, कुछ सुख की बात हुई तो बहुत ज़्यादा हम लोग को आनंद होता है, दुख का हुआ तो उसमें मन में एक दाग हो जाता है, किसी ने कुछ कर्कश शब्द बोल दिए तो उसमें एक दाग हो जाता है। हाँ। तो ये हमारा स्वरूप वो है, और इसीलिए हम दुनिया में जो कुछ हमको सामना करना पड़ रहा है, हम क्योंकि सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं तो हम उसमें लिप्त हो जाते हैं। तो ये तो एक अध्यात्म ज्ञान है। उसके बाद में इसको जानने से, ज्ञान को जानने से, कर्म करते हुए किस तरह हम इस ज्ञान को ला सकते हैं, भगवद गीता में हर एक अध्याय में बताया है। और ये भी बताया है कि समत्व ज्ञान एक होना चाहिए, संग रहित होना चाहिए, कर्म फल जो है वो भी एक यही फल चाहिए मुझे, ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसको बार बार अर्जुन को समझाया है। और आगे ये भी कहा है कि भगवान सर्वभूत में है, वो सर्वव्यापी सर्वभूत में। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है भगवान ने जो कहा है वो है, हम समझते हैं कि हम भक्त हैं, पर भगवद गीता में अर्जुन को कृष्ण ने बताया
भगवान के भक्त जो हैं उन भक्तों में ये सारे गुण होने चाहिए। लिस्ट कर दिया है उसमें। सबसे पहले क्या है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां। किसी भी प्राणी से द्वेष ना करो। तो ऐसे गुण जो हैं जिसमें है वो मेरा भक्त, उसको हम बहुत पसंद करते हैं। तो हमें लगता है कि सबको जानना चाहिए कि भगवान को, हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को पूजा देते हैं, सब व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, हमने भक्ति का चरम कर दिया है। पर वो नहीं है। भगवान बोलते हैं कि जिसमें ये गुण हैं उसको हम पसंद करते हैं। वो जरूर पढ़ना चाहिए। ज़रूर पढ़ना चाहिए। वो है 12th चैप्टर, ज़रूर पढ़ना चाहिए। अद्वेष्टा, हम कुछ बोल रहे हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो किसी को द्वेष नहीं करता। मैत्र, सबके साथ मैत्री होनी चाहिए। हाँ, सबके साथ फ्रेंडलीनेस। हम लोग को होता है क्या? किसी के साथ कुछ हो गया बस हमको मुंह मोड़ के दूसरे तरफ चले जाते हैं, है ना? घर में भी होता है, बातचीत बंद हो जाती है, हस्बैंड वाइफ की बातचीत बंद हो जाती है। तो इसको कैसे करेंगे? ये गुण लाना चाहिए। हम बता रहे थे ना, बचपन से मुझे था कि गुण हो। बाद में तो देखा कि ये सारे गुण हैं जो कि भगवान चाहते हैं। समझ में आए आपको? जी जी जी। और फिर करुणा एवं च, करुणा होनी चाहिए सबके प्रति, सबके प्रति करुणा। चाहे वो एक मनुष्य हो, एक एनिमल हो, पक्षी हो, सबके प्रति। तो अपने परिवार के लिए सिर्फ नहीं, हाँ, सभी के लिए। गृहस्थ धर्म बताया है, भागवत आप बता रहे थे ना क्यों पढ़ना चाहिए। हाँ। गृहस्थ धर्म कैसे पालन करना है वो बताया है कि अपने लिए जितना ज़रूरी है उतना ही खर्च करो, उससे ज़्यादा नहीं, बाकी सब बांटो। और चींटी तक को बांटो, चींटी को भी कुछ खाना दो। हाँ। तो इसमें मन की शुद्धि, मन की विस्तृति इन ग्रंथों को पढ़ने से आता है। फिर क्या बोलते हैं? मैत्र करुणा एवं च निर्ममः निरहंकारः। ममता नहीं होना चाहिए। हम लोग ममता से बंध जाते हैं, बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, और कुछ सोच ही नहीं सकते। और अहंकार होता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा ये क्वालिफिकेशन है, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास इतने घर हैं कि कार हैं, मैं देखने में बड़ी सुंदर हूँ, है कि नहीं? छोटा चीज़ बड़ा चीज़ सभी में अहंकारी करते हैं कि हम ये बहुत अच्छा एफिशिएंट हैं हम। तो अहंकार नहीं होना चाहिए जी। निरहंकार सम दुख सुख, सुख और दुख में सम होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए। क्षमा करना चाहिए। कोई भी कुछ गलती कर दे तो क्षमा कर दो। उसको दिमाग में रख के बहुत दिन तक उसको सोचना नहीं कि उसने ऐसा कर दिया था, ऐसा बोल दिया था। संतुष्ट सततम योगी, संतुष्ट सततम, हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। कैसे? ये सारा कुछ भगवान की रचना है। ये जगत हमने तैयार नहीं किया, हमारी शरीर हमने तैयार नहीं किया, हमारे हाथ पैर, सेंस ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। कुछ भी हम लोग तैयार नहीं कर सकते। कैसा ग्रोथ होगा हमारी शरीर की, कैसी ग्रोथ होगी वो भी नहीं जानते हैं, है ना? उसी तरह ये पूरे जगत में पेड़ पौधे और आकाश में जितने चंद्रमा है, सूर्य है, नक्षत्र हैं, सब कुछ, फूल फल सब कुछ किसी एक जो शक्तिधर जो हैं, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, और क्या बोलते हैं, जो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं और सर्वव्यापी हैं। भगवान को यही कहा जाता है ना, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान। वो सर्वशक्तिमान सब करा रहे हैं। और हमको ये समझ के चलना चाहिए कि जो उन्होंने दिया है कितना ग्रेटफुल होना चाहिए उनके लिए। रोज़ जो हमको खाना मिल रहा है, माने यहाँ पे हम आपके साथ बात कर रहे तो आपको बोल रहे हैं, खाना मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, छत है, गाड़ी है, सब कुछ है। पर भगवान को याद करके एक थोड़ा सा भी
उनके प्रति कृतज्ञता हम व्यक्त नहीं करते हैं। ये सब कुछ सिखाना चाहिए बच्चों को। जन्मदिन में लाके गरीबों को बांटो, क्या होगा? हमारे पास बच्चे आते हैं तो हमें वही बोलते हैं, तुम ना माँ बाप को बोलना कि माँ मुझे इतना सारा नहीं चाहिए, चलिए हम कहीं और बच्चों को खिला के आते हैं कि कपड़े दे के आते हैं। ये सिखाना चाहिए, तभी ना वो ममता शून्य होगा। मेरा बच्चा मेरी बच्ची उसकी बर्थडे, तो जो आसपास के लोग हैं जो रोज़ खाते हैं उन्हीं को खिलाओ। हाँ, है ना? तो भगवान क्या बोल रहे हैं? जिनमें ऐसी विस्तृति है मन की, उसको हम पसंद करते हैं। और मन और बुद्धि मेरे में रखो। मन में बुद्धि क्या है? आरती दिखा रहे हैं, दीपक जलाया है, फल फूल निवेदन कर दिया है, पर मन और बुद्धि से कुछ और सोच रहे हैं। है कि नहीं? जब पूजा करते भी हैं तो मन और बुद्धि को ही और लगाते हैं। कब खत्म होगा पूजा तो मुझे जाना पड़ेगा, हाँ इसके बाद ये काम करना है। मन और बुद्धि से सोचना चाहिए कि हे भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, बस। ये एक सोच बार बार सोचा जाए, बच्चों को बताया जाए और अपने आप भी सोच के काम किया जाए। खाना बनाते समय, बाजार जाते समय, ऑफिस जाते समय, ये जो हमारी इंटरव्यू ले रही हैं वो भी आप कर पा रही हैं क्योंकि भगवान ने आपको वो कैपेबिलिटी दिया है जी, एक मौका बना दिया है। वो सोच के करना चाहिए। ठीक है? और कुछ? बहुत देर हो गया जी, बहुत अच्छा लग रहा है माँ, और मन कर रहा और बहुत कुछ जाने। हम लोग तो बहुत ही अज्ञानी हैं। और जैसे आपने कहा गीता के बारे में, तो वो तो एक तरह से मुझे लगता है कि मनोवैज्ञानिक रूप से उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, कैसे मानसिक शांति आपको मिलेगा और आप जीवन के हर क्षेत्र में कैसे सफल हो सकते हैं, और ये जीवन शैली कैसे आप अपना सकते हैं। शायद मैं जितना अभी तक समझ सकी हूँ आपसे। गीता एक बुक ऑफ लाइफ है। जी। और गीता को सभी सोचते हैं कि ये एक रिलीजियस बुक है। है नहीं जी। वो कैसे जीवन को अच्छी तरह बिताया जाए जी, वही है। वो सबको पढ़ना चाहिए। वो हम जानते हैं किसी परिवार है, वो लोग सत्संग इस तरह करते हैं, जो माँ बाप और बच्चे 1 घंटा समय सुबह या शाम को बैठ जाते हैं, इकट्ठे पढ़ते हैं जी। और पढ़ना भी वो नहीं कि सिर्फ रीडिंग लगाना, सोचना, थोड़ा डिस्कस करना, इसको हम कैसे जीवन में ला सकते हैं। जी वो तो अपने परिवार में ही हो सकता है, रोज ना हो सके संडे को हो सकता है। जी वैसा एक दिनचर्या अगर हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में एक माँ प्रेरित होके और माँ बाप दोनों मिलके अगर करें तो हर एक परिवार में आप देखेंगे बच्चों में बुद्धि बहुत क्या बोलेंगे शार्प हो जाएंगे। उनमें भरोसा, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जी, और वो भी सीख जाएंगे कि नर्वस नहीं होना है। किसी भी परिस्थिति में नर्वस नहीं होना है। हमने अपने माँ को कहा था, माँ ने तो इतना हमको, अब कह रहे थे ना, माँ ने बीज दे दिया था। जब हमको गुरु मिल गया और गुरु से हम सत्संग सुनने लगे, फिर हमने एक बार माँ को कहा था काफ़ी बड़े होके कि आपने बहुत कुछ दिया है, एक अच्छा जन्म परिवार, एक अच्छा परिवार में जन्म भी हुआ, अच्छा एजुकेशन दिया है, आपने बहुत चाहा कि हम अच्छी तरह पढ़ें, और एक विश्वास भगवान के ऊपर, ये सारा कुछ आपने दिया। और फैमिली भी बहुत अच्छा था, बहुत ओपन फैमिली, ऑनेस्ट एंड राइटियस। ऐसे हम माँ बाप दोनों से हम लोगों को मिला था कि किसी भी कारण हम सत्य से नहीं हटेंगे। तो पर आपने मुझे सत्संग नहीं दिया,
क्योंकि वो खुद उनको नहीं कभी मिला, हाँ। तो वो कभी मेरे को कोई महात्मा के पास नहीं लेके गए हाँ हाँ और सत्संग में बिठाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ हाँ हमने बोला कि पर हमें जब मिला हाँ तब हमको समझ में आया कि एक बहुत कम उम्र से ही इसको करना चाहिए। हाँ क्योंकि मानिए चाहे हमको स्कूल कॉलेज में क्या सिखाते हैं कि एक सब्जेक्ट सिखा देते हैं ना, जी 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 तो सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट हमको सिर्फ कैरियर के लिए सिखाते हैं। जी जी। हाँ, उससे बुद्धि शार्प होती है, हम्म। नो डाउट, पर कोई नहीं सिखाता है, ना घरों में, ना बड़े जो हमारे होते हैं माँ बाप हो कि जो हमारे गुरुजन हैं, ना ही हमारे टीचर सिखाते हैं कि मन अगर अशांत होगा, मन में अगर नर्वसनेस होगी, मानो एग्ज़ाम के हॉल में गए, देखा कि क्वेश्चंस सारे ठीक से लिखना नहीं आएगा, वो जो एक नर्वसनेस, उसको कैसे पार करोगे, उसको कैसे हैंडल करोगे, वो कोई सिखाता नहीं है, है ना? जी जी जी। हाँ। ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें है नहीं, जी पर पुराने दिनों में था। गुरुकुल में बच्चे जाते थे, गुरु ये सब सिखाते थे। ये हमारा जो ग्रंथ है ना, शास्त्र ग्रंथ है, उसको पढ़ा के सिखा देते थे कि कैसे अविचलित रहना है। आत्मा का ज्ञान तभी दे देते थे, और अभी नहीं देते हैं कोई। अभी और सिर्फ स्टडी का ज्ञान, स्टडी का हाँ, ज्ञान, एक हाँ। सब्जेक्ट जो है, और मन और बुद्धि का प्रयोग करके किस तरह विचार कर करके हमको उसी विचार से तो हम सोच सकते हैं कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, कि ये मुझे करना चाहिए। मुझे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी होगा, कभी कुछ ठीक होगा, कभी कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हर बार हम ही फर्स्ट होंगे। हाँ हाँ, हमेशा मन के अनुरूप तो कार्य नहीं होंगे आपके सामने, और परिस्थितियाँ होंगी। जी जी। तो ये अभी एजुकेशन सिस्टम में अगर शुरू से किया जाता तो बहुत अच्छा होता। जी और हम जी, तो चाहेंगे कि तो अभी के माँ वगैरह, हमारे पास जो भी आता है हम उनको कहते हैं, पर ज़्यादातर अपना ही उसी में चलते हैं। बच्चों को वही करियर के पीछे वो भी भागते हैं, और बच्चों को भी भगाते भी हैं। जी जी, बच्चों हम का सभी दौड़ रहे हैं। नहीं, माँ बाप देखिए, माँ बाप जो हैं, दे आर द सुप्रीम वेलविशर ऑफ द चिल्ड्रन। जी जी। और हमें लगता है कि वो नहीं समझते हैं हाँ हाँ किस तरह उनकी भलाई होगी, किससे हाँ हाँ। कैरियर से भलाई होगी वो समझते हैं, तो उसी में उनको प्रेरित करते हैं। जी पर जी। उससे भी आगे कुछ है, वो खुद नहीं जानते हैं, इसीलिए नहीं सिखा सकते। जी जी, जो खुद ही अज्ञानी है वो क्या सिखलाएंगे। अम्मा, तो एक अंतिम प्रश्न आपसे चाहूँगी कि आप संदेश क्या देना चाहती? वैसे तो पूरा बातचीत ही माने संदेश ही है आपका, लेकिन फिर भी कुछ संदेश देना चाहें विशेष रूप से? संदेश हम एक श्लोक से देंगे। जी। हम सबको ये कहना चाहते हैं कि हमेशा याद रखें कि भगवान सर्वव्यापी हैं, हर जगह हैं, हमारे अंदर हैं, और उन्हीं से प्रेरित होकर हम सब कुछ कर पा रहे हैं। हमारा बोलना, चलना, बात करना, लिखना, जो कुछ भी कर्म हम करते हैं उन्हीं से प्रेरित होकर करते हैं, कर पाते हैं। जब वो हमारा अंदर में जो हमारे सब कण कण को उन्होंने संजीवित कर रखा है, वो नहीं करेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे। तो ये बात कभी नहीं भूलना। एक श्लोक है जो याद रखने से बहुत अच्छा होगा, जो हमें बहुत प्रिय है। सिर्फ प्रिय नहीं, बहुत हमें प्रभावित किया है। वो है, लोकेश चैतन्यमयादिदेवा श्रीकांत विष्णु भवदाज्ञयैवा प्रातः समुत्थाय
तव प्रियार्थं संसारयात्राम् अनुवर्तयिष्ये संसारयात्राम् अनुवर्तयिष्ये। इस संसार में रहते हुए हमें हमेशा लगना चाहिए कि भगवान से ही हमारा उद्भव है। उन्होंने सब ये जगत जो है उसकी सृष्टि की है और हम लोग इस जगत में हैं, हमारी सृष्टि भी उन्होंने किया है। तो इसमें एक भक्त वो भगवान को बुला बुला के पुकार के बोल रहे हैं, बहुत नामों से बुला रहे हैं। कब हम बहुत नामों से बुलाते हैं? जब कोई प्रिय लगता है ना, उनको बहुत नाम दे देते हैं। तो इस भक्त के लिए भगवान बहुत प्रिय हैं। वो भक्त भगवान को बुला रहे हैं, हे लोकेशा, आप जो हैं, जो पूरी जो ये पृथ्वी है, जगत है, सब लोग के आप ईश हैं, भगवान हैं। चैतन्यमय, आप चैतन्यमय हैं, उसीलिए सब कुछ चल फिर रहे हैं। सूरज की उदय होती है, अस्त होता है, उसीलिए चंद्रमा, उसी तरह नक्षत्र, उसी तरह पेड़ पौधे फूल फल सब होते हैं। हम लोग भी जो मनुष्य, और कितने सारे प्राणियां हैं, सबका जीवन, मेरा भी। और आदि देवा, आप सबसे पहले की देवता हैं। श्रीकांत विष्णु, आप लक्ष्मी देवी के पति हैं। भवद आज्ञैव प्रातः समुत्थाय, आपके आज्ञा से ही हम सुबह जगते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम रात को सोते हैं, बिस्तर पे लेट जाते हैं, तकिया के ऊपर हमारी सिर रखते हैं, पर किस समय हमारी आंखें बंद होंगे वो हमारे कंट्रोल में नहीं है जी। और किस समय सुबह हमारी आंखें खुलेंगी वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है कि नहीं? तो कौन कर रहा है ये? इतनी छोटी बात है। इसको याद रखने से हमारी जो एक कनेक्शन जो है, जो हमको चला रहे हैं, उसकी स्मरण अपने आप हो जाएगी जी। हाँ, तो जब हम सुबह जग जाते हैं, आंखें खुल जाती हैं, तो उसका मतलब उन्होंने एक दिन और दिया है मुझे, और उस दिन में बहुत कुछ काम दिया है। कुछ काम हमें अच्छा लगेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कुछ इंटरेक्शंस हमें अच्छी लगेगी, कुछ अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, कभी कभी किसी को बहुत दुख में डाल देते हैं, कभी कभी किसी को बहुत कुछ आनंद में डाल देते हैं। सबके लिए जीवन यात्रा है। पर ये जो जीवन यात्रा है, इसमें हमें ये सोचना चाहिए कि आपकी दी हुई जीवन यात्रा है, संसार यात्रा है। आपने मुझे, मेरे आंखें खुल दी है, उसीलिए मेरा संसार यात्रा आज ये है। आपको हम भूलेंगे नहीं। तो जो कुछ भी हम करेंगे, आपकी प्रिय के लिए करेंगे, आपकी प्रीति के लिए करेंगे। जैसे होता है ना, एक माँ एक बच्चे के लिए काम करती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। हो सकता है माँ को बहुत सुबह उठ के बहुत काम करता है, घर में सास ससुर हैं बुरे, उनकी देखभाल और भी कितना काम करना पड़ता है। पर वो बच्चे के लिए जो कुछ भी करते हैं, कि संसार के लिए जो कुछ भी करते हैं, वो संसार को याद रख के करती है कि ये मेरी संसार है और इसके कारण हम कर रहे हैं। उसी तरह वो प्रियता जो है भगवान के ऊपर रखें, और आपने दिया, आपने जीवन दिया है, उसीलिए आपके लिए हम कर्म कर रहे हैं, आपकी प्रीति के लिए। ये बात याद रखें हर समय, हर एक स्थिति में। और चारों ओर वो हैं, हमें घेर के रखे हैं, अपने आलिंगन में रखे हैं, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। तो उनके आलिंगन के बिना कहाँ क्या है, ये बात जी हम भूल जाते हैं ना। जी हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं। हम बच्चों के आलिंगन में आना चाहते हैं, पति पत्नी अपने आलिंगन में आना चाहते हैं जी। पर जिसके कारण, जिसके आलिंगन द्वारा हम हैं, वो आलिंगन ही भूल जाते हैं जी। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर संदेश और सार्थक भी। और हम ख़त्म करने से पहले ये बताना चाहते हैं, जो कुछ भी हम बोले हैं,
अपने गुरु से सीखे हैं। जी। सुन सुन के हम हमेशा चाहे हैं कि जैसे हमारे गुरु चाहते हैं हम उसी तरह हों, जो वो कराना चाहते हैं हम उसी तरह करें, और उनका जो कुछ भी गुण है वो लेने को भी बहुत कोशिश करते हैं। पूरी तरह सफल नहीं हुए जी। पर करते हैं। जी। अभी भी आपको लग रहा है कि आप सफल नहीं हुई हैं, और हमें लग रहा है कि आप खुद ही एक ज्ञान की सागर हैं, और हम बस आपके पास आके खड़े हुए हैं, सागर के किनारे जाके खड़े हुए हैं, और कुछ बहुत आनंद आ रहा है। बहुत ही अच्छा और सार्थक बातचीत रही माँ आपसे बात करने का, लेकिन समय की अपनी बाध्यता है तो ये बातचीत को तो हमें बंद करना ही पड़ेगा फिलहाल। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लोग माँ को सुने, और माँ ने एक बहुत ही सुंदर सुंदर संदेश और सार्थक संदेश दिया है हम सभी को, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। और मैं जैसे कि आप माँ भी कह रही थी और आप खुद भी इस बातचीत के दौरान समझ सके होंगे कि अध्यात्म से जुड़ना धार्मिक कर्म कांड करना नहीं है। ईश्वर पे आस्था रखिए और अध्यात्म से जुड़िए। भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत है, और अन्य भी कई ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ, इसको आप पढ़िए और कुछ सीखिए और अपने जीवन में उतारिए, और जीवन के हर क्षेत्र में सफल और शांति आपको मिलेगी, सफलता और शांति मिलेगी। इसके साथ ही बातचीत को हम ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माँ, आपने बहुत बहुमूल्य समय हमें दिया, जिसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और दर्शकों का भी जो हमें सुन रहे हैं। हम एक बात और बताना चाहते हैं। जी माँ, जरूर। सत्संग करना बहुत ज़रूरी है। सत्संग में आने से ही ये चीज़ें बार बार सुनाई देती है। तो आजकल जैसे कहीं भी कोई महात्मा कुछ कह रहे हैं तो वहाँ पे जाके सुनना चाहिए। यूट्यूब में बहुत आती हैं, वो सुनना चाहिए, और अपने आप भी पढ़ना चाहिए। और एक श्लोक हम और भी कहेंगे, उसमें 2 लाइन ही बोलेंगे हम, जरूर, जिसमें भगवान ने कहा है कि भगवान नहीं, भक्त कहता है कि का चिंता मम जीवने यदि हरिर्विश्वम्भरो गीयते नोचेत अर्भक जीवनाय जननी स्तन्यम कथम निस्सरेत इत्यालोच्य मुहुर्मुहुर्यदुपते लक्ष्मीपते केवलम त्वत्पादाम्बुजोपासनम न त्वत्पादाम्बुजचिन्तनेन सततम कालो मया नीयते। ये है कि का चिंता मम जीवने, मेरे जीवन में चिंता क्या है। यदि हरिर विश्वम्भरो गीयते, हरि का नाम विश्वम्भर है ना, वो पूरी पृथ्वी का धारण करे हुए हैं, उसको वही देखते हैं। अगर श्री हरि भगवान विष्णु, उसको कुछ भी कहो, वो अगर इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं जगत का, तो मेरे जीवन में चिंता ही क्या है। उनका नाम जो विश्वम्भर रख दिया है। हाँ, नोचेत अर्भक जीवनाय जननी स्तन्यम कथम निस्सरेत। अगर वो सृष्टिकर्ता जो हैं वही पालन नहीं करते, भगवान ही सबका सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार भी करते हैं ना, तो जो सृष्टि करता है वही पालन करते हैं। अगर वो पालन नहीं करते होते तो जब एक बच्चा का जन्म होता है माँ के गर्भ से, तब माँ के स्तन में दूध कैसे आता है? हाँ, उनको मालूम है कि एक बच्चे का मैं जन्म दे रहा हूँ तो उसको पीना होगा कुछ, तो वो उसके खाने पीने का भी सब कुछ भगवान ही करके रखते हैं। जी, व्यवस्था वहाँ पे भी है जी। तो इसीलिए भी दोनों श्लोक जुड़े हुए हैं जी। हमेशा याद रखना है कि वही है, वही है, वही है हमारा भरोसा, हमारा आश्रय। तो इस श्लोक में बोल रहे हैं, तो इसीलिए इस चिंतन को लेके मैं सब पूरा समय जो कुछ भी मैं करता हूँ, इस चिंतन मेरे दिमाग में रहता है कि आपने सारा कुछ कर रखा है मेरे लिए, मेरे को चिंता करने की। तो एक खराब समय भी आ सकता है, तभी भी सोचना चाहिए ये भी वो कटा देंगे,
ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये भी वक्त गुजर जाएगा। जी जी। तो वही है, ये एक कि हम आलिंगित हैं, ये भावना हमेशा रखे, हमेशा बच्चों को बोले, क्योंकि ये महिलाओं के लिए है। तो बता रहे हैं कि बच्चों को अपने आप फील करें, और बच्चों को भी हमेशा बोले कि एक जन है जिसके कारण हम लोग जन्म लिए हैं, वो हमारी देखभाल भी कर रहे हैं। हमको लगता है कि माँ पापा कर रहे हैं, पर असल में वही कर रहे हैं, और हम सभी उनसे आलिंगित हैं। बहुत सुंदर, बहुत सार्थक।